वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के लेक्चर के अंदर हमने उन रूल्स को डिस्कस करना है जिन रूल्स की मदद से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। तो आइए चलते हैं कि इन रूल्स को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ये रूल्स किस तरह से वर्क करते हैं। Consider the differential equation f of dy is equal to q। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है f of dy is equal to q। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किस तरह से बन सकता है। द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, is defined as p dot I is equal to 1 over f of d q। ये जो f of d होगा इसको हमने फ्रैक्शन में ले जाना, राइट साइड पर जो q लिखा है उसके साथ हम इसको ऑपरेट करवाएंगे। तो ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल लिखने का तरीकाकार है, उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है। तो आगे नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स को डिस्कस करते हैं कि रूल्स आपके पास क्या हो सकते हैं। रूल 1 है व्हेन f of d इज इक्वल टू d, यानी कि ये जो f of d अगर d हो तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, p डॉट आई इज इक्वल टू 1 ओवर डी क्यू। तो ये f ऑफ d हमने क्या लिखा हुआ है, इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रल q dx। जहाँ पर भी अगर d लिखा हो, d का मतलब है d ओवर dx और 1 ओवर d का मतलब क्या है, इंटीग्रल। ठीक है, 1 ओवर d कहीं भी आपके पास क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो आपने उसको उठाकर इंटीग्रल लगा कर उसको इंटीग्रेट कर लेना है। रूल 2 है, रूल 2 के अंदर अगर हमारे पास व्हेन f ऑफ d इज इक्वल टू d माइनस ए, कि अगर ये एक लीनियर फैक्टर आ जाता है, ठीक है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकल सकता है, p डॉट आई इज इक्वल टू 1 ओवर d माइनस ए, इसके साथ क्या आ जाएगा q, ये किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर ax इंटीग्रल माइनस e की पावर ax dx। यानी कि यहाँ पर जो a लिखा हुआ पहले तो हमने एक्सपोनेंशियल की पावर में लिख देना और इंटीग्रल लगाकर उसकी एक्सपोनेंशियल की पावर में हमने माइनस a लिख देना है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमने इसको एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई कर देना है तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। तो यहाँ पर अभी जस्ट d माइनस ए एक लीनियर फैक्टर है, तो यहाँ पर ये एक से ज़्यादा लीनियर फैक्टर भी हो सकते हैं, d माइनस बी, डी माइनस सी। ठीक है, तो अगर तो f ऑफ d हमारे पास यहाँ पे देखें ज़रा, ये d हमने जस्ट एक लीनियर फैक्टर लिखा है, तो एक से ज़्यादा लीनियर फैक्टर भी हमारे पास इसके अंदर आ सकते हैं। तो आपने सभी को बारी बारी सबसे पहले d माइनस सी को ऑपरेट कराएं, फिर d माइनस बी को और जो लास्ट पे d माइनस ए को। तो ये इस तरह का जो अगर लीनियर ऑपरेटर हमारे पास एक से ज़्यादा हैं तो ये जनरल रूल कहलाता है। ये कौन सा रूल कहलाता है, जनरल रूल। ठीक है, ये तो दो रूल थे कि हमारे पास जो लेफ़्ट साइड पर f ऑफ d जो है अगर इस फॉर्म के अंदर आ जाए तो आपने f ऑफ d को किस तरह से ऑपरेट करना है। अब उन रूल को डिस्कस करते हैं जो अगर तो राइट साइड पर हमारे पास ये जो फंक्शन है q, इसकी अगर वेरिएशन आ जाए तो आपने उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से बनाना है। रूल 3 है कि व्हेन q इज इक्वल टू e की पावर ax वेयर a इज कांस्टेंट, कि अगर राइट साइड पर जो q है वो अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से बनेगा, 1 ओवर
एफ ऑफ डी, ये जो एफ ऑफ डी है ये एज इट इज़ आ जाएगा ई की पावर ए एक्स। तो इसको आपने सोल्व किस तरह से करना है, यहाँ पर ये जो डी लिखा हुआ इसको आपने इस ए के साथ रिप्लेस कर देना है। तो क्या बन जाएगा 1/f(a) ई की पावर ए एक्स, यानी कि डी को रिप्लेस कर देना ए के साथ। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, दोबारा बता देता हूँ, डी को आपने रिप्लेस कर देना ए के साथ, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ए। लेकिन शर्त ये है कि ये जो रिप्लेस करने के बाद ये एफ ऑफ ए 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगर 0 आ जाता है तो उसके लिए रिमार्क की फॉर्म में एक रूल बता देता हूँ। इसका जो रिमार्क क्या बन जाएगा, इफ़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर एफ ऑफ ए 0 आ जाता है तो आपने उसको किस तरह से सोल्व करना है। तो अगर 0 आ जाता है तो हमारे पास क्या कंडीशन होल्ड करती है, ये एफ ऑफ डी हमारे पास एफ ऑफ डी की इस तरह की फॉर्म बन जाएगी फाई ऑफ डी। मतलब जब हम किसी भी वैल्यू को किसी से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक रिमाइंडर आता है, और यहाँ पर ये जो फाई ऑफ डी एक रिमाइंडर की फॉर्म है। आपने क्या करना है, इस डी को ए से रिप्लेस कर देना है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास 0 नहीं आनी चाहिए। देन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या बनेगा, 1/d-a(n) फाई ऑफ डी ई की पावर ए एक्स इज इक्वल टू 1/फाई ऑफ ए। ये ए को हमने रिप्लेस कर देना डी के साथ, तो फाई ऑफ ए बन गया 1/d-a की पावर n ई की पावर ए एक्स। इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये क्या बनेगा। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर ये जो d की पावर में n लिखा हुआ है, जो उसकी पावर में लिखा हुआ, हमने क्या करना है, इसके इस फंक्शन के उतने डेरिवेटिव लेने हैं, ठीक है। इसके हमने क्या करना है, उतने ही डेरिवेटिव लेने हैं। लेकिन इस डेरिवेटिव से बचने के लिए इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या बन सकती है कि इसकी पावर में जो n लिखा हुआ है, आपने इसका सोल्यूशन क्या लिखना है, x की पावर में वो मल्टीपल लगा देना। यानी कि इसकी पावर में जो भी नंबर होगा उसको आपने x के मल्टीपल में लिख देना। उसको इस तरह से समझ लें कि आपने उसको x की पावर में लिख देना है, और उसी नंबर का फैक्टोरियल आपने नीचे लगा देना, और e की पावर ए एक्स, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। जो भी d-a फैक्टर की पावर में लिखा होगा, आपने इसका सोल्यूशन किस तरह से निकालना है, उसको उस पावर को x की पावर में लिख देना और उसी का फैक्टोरियल नीचे लगा देना है। तो ये इस तरह के, जब एफ ऑफ ए 0 होगा तो उसका जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 है, व्हेन q इज इक्वल टू साइन ए एक्स और कोज ए एक्स, यानी कि अगर जो राइट साइड पर फंक्शन q पड़ा हुआ है, अगर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए साइन ए एक्स या क्यू एक्स की फॉर्म में, तो देन इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकलेगा, p.i इज इक्वल टू 1/f ऑफ डी स्क्वेयर साइन ए एक्स। दोनों का एक तरह से निकलेगा, किसी एक का लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये जो डी स्क्वेयर है इसको हमने रिप्लेस कर देना है किसके साथ, -a स्क्वेयर के साथ, और साइन ए एक्स एज इट इज़ आ गया। मतलब डी स्क्वेयर को आपने रिप्लेस कर देना है -a स्क्वेयर के साथ। तो अगर क्वेश्चन के अंदर डी स्क्वेयर नहीं आ रहा, कोई बड़ी वैल्यू आ रही है, तो मतलब क्या बनेगा, डी क्यूब आ रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसका डी स्क्वेयर बना देना है, एक डी अलग हो जाएगा, और डी स्क्वेयर की जगह हमने -a स्क्वेयर को रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसी फॉर्म से निकलेगा। यहाँ पे ये जो f ऑफ -a स्क्वेयर ये 0 नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 5। रूल 5 के अंदर क्या है कि व्हेन q इज इक्वल टू x की पावर m, वेयर m इज पॉजिटिव इंटीजर, देन पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/f(d). पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका किस तरह से निकलेगा कि आपके पास अगर कोई x की पावर m के अंदर कोई फंक्शन आ रहा है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो f(d) नीचे लिखा हुआ है इसको हमने क्या कर देना, ऊपर ले जाना है। f(d) ऊपर जाएगा तो ये माइनस पावर -1 बन जाएगी, साथ इसका क्या आ गया xm। तो आपको पता है कि जब पावर नेगेटिव आ जाए तो आपने इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम लगाना है। बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए आपने सबसे पहले इसके अंदर से जो d की सबसे छोटी पावर वाली वैल्यू है वो कॉमन ले लेनी। तो जब इस तरह से कॉमन लेते हैं तो इस तरह की फॉर्म बन जाती है 1 प्लस f(d) की पावर -1। ठीक है, जब कॉमन लेंगे तो जब वो कॉमन आएगी तो आपके पास वो एक कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा। तो इसके ऊपर हम आपने क्या करना है, -1 पावर ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर देना। यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉमन लोएस्ट डिग्री ऑफ d, देन अप्लाई बाइनोमियल थ्योरम। तो इसके ऊपर हमने क्या कर देना, बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर देना। तो इसका नेक्स्ट हमारे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल आएगा। आगे है रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 के अंदर अगर हमारे पास q जो है व्हेन q इज इक्वल टू e की पावर ax v ऑफ x, यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई भी x वाला फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका जो हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से लिखना है, देन p डॉट आई इज इक्वल टू 1/f(d), ये जी d वाले ऑपरेटर उसको आपने फ्रैक्शन में ले जाना है, e की पावर ax v। तो ये क्या बनेगा, e की पावर ax को आपने ऑपरेट करवा के शुरू में ले आना है, यानी कि यहाँ पर ये जो a लिखा हुआ है इस a को आपने इस d के अंदर क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये क्या बनेगा 1/f ऑफ d प्लस a, और इसके साथ क्या आ गया v। मीन्स टू से डैट जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ कोई ऐसा फंक्शन हो जो x का फंक्शन है तो आपने उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालना है, ये जो a लिखा होगा इसको आपने यहाँ पर ये जो d होंगे इस d के साथ ऐड कर देना, इसको आपने शुरू में ले जाना है। तो यहाँ पर देखें ज़रा, ये क्या बन जाएगा f(d) प्लस a, और आगे वाला v एज इट इज़ आ गया। देन आपने इसका नेक्स्ट सोल्यूशन निकाल देना। ये जो रूल 7 है ये स्पेशल केस है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास f(d) आ जाए d² प्लस a², तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो किस तरह से लिखा जाएगा, 1/f ऑफ d। f(d) हमारे पास क्या है, ये d² a², इसके साथ क्या आ गया sin ax। तो इसका जो आंसर आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल x/2a cos ax। ठीक है, तो इसका इसी तरह से अगर हम sin x के साथ इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालें तो क्या बनेगा 1/d² प्लस a² cos ax। तो ये क्या आ जाएगा x/2a sin ax। ठीक है, रूल 8 है कि इफ़ q इज इक्वल टू x की पावर m v ऑफ x, देन अगर हमारे पास जो q है, अगर कोई भी x की पावर m में फंक्शन और साथ उसके x की कोई और x का फंक्शन पड़ा हुआ, तो इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसको किस तरह से निकालेंगे, 1/f ऑफ d x की पावर m v ओवर x। तो इसका एक फार्मूला बनता है, फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं,
एफ ऑफ डी वी प्लस एम इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 डी ओवर डी डी 1 ओवर एफ ऑफ डी, इसके साथ क्या आ गया v प्लस m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स m माइनस 2, इसके साथ क्या आ जाएगा d ओवर डी डी स्केयर 1 ओवर एफ ऑफ डी वी प्लस सो ऑन। मीन्स टू से दैट कि आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है, फार्मूला बना देना है। ये फार्मूला आपके पास चलता जाएगा कहाँ तक, पावर m तक। अब यहाँ पर देखें ज़रा, x की पावर m है तो ये फार्मूला x की पावर m तक चले जाएगा। आपने इसके m डेरिवेटिव लेने हैं, तब तक चलेगा जब तक x की पावर ख़त्म नहीं हो जाती। अब फ़र्ज़ कर लें अगर हमारे पास x की पावर 2 है तो आपने यहाँ पर इसको 2 तक ही एक्सक्लूड कर देना, आगे नहीं जाना। तो इन रूल्स को समझने के लिए हम इनके जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।